हाय एवरीवन, आई एम सृजन शोवित एंड आई एम वर्किंग एज एन एसडी एट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग टून यानी कि टोकन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशन, हाँ वही टून जिस पर लिंक्डइन पर इतना सारा हाइप लगा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मेरी अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करना चाहेंगे आज के वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एआई एजेंट्स में मैंने शेयर किया कि हम लोग टूल्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है, स्पेशली एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में तो बहुत हैवी चांस है कि तुम्हारे पास टैब्यूलर डेटा हो। ओके, एंड ऐसा नीड हो सकता है कि जो भी तुम टूल्स डिफाइन करो अपनी एजेंट के लिए, वो टूल्स टैब्यूलर डेटा रिटर्न करते हो। ओके, बट क्या होता है जब हम उन टूल से तुम जो टैबुलर डेटा होता है वो तुम ऐसे डेटा फ्रेम नहीं रिटर्न कर सकते हो, तो तुम्हें स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना पड़ता है। तो बेसिकली तुम क्या करोगे, उसको तुम जेसॉन या डिक्शनरी बनाना चाहोगे और फिर तुम उसको जेसॉन डॉट डम्स ऐसे करके तुम उसको रिटर्न करोगे। ओके, तो मतलब कॉम्पैक्ट करके रिटर्न लेंथ 1 होना चाहिए बेसिकली, उसका ऐसा कुछ सीन रहता है। तो बात यह है कि अब अगर तुम टैबुलर डेटा रिटर्न कर रहे हो, तो अगर तुम उसे डिक्शनरी या जेसॉन में कन्वर्ट करोगे पाइथन में, तुम एक बात गौर करोगे कि जो भी तुम्हारे कॉलम हेडर्स है या कॉलम के नेम्स है ना, वो हर आइटम में रिपीट होंगे एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे तुम गौर कर सकते हो कि अगर एक डिसेंट कोई भी एलएलएम जैसे जीपीटी ओएसएस, क्लाउड के मॉडल्स हो गए, जेमिनी हो गया, तो दे शुड नॉट नीड दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मतलब तुम एक बार बता दो कि क्या क्या कॉलम नेम्स हैं, देन फिर हर रो का जो एक्चुअल वैल्यूज़ है सिर्फ वही उसे मिल जाए तो काफ़ी है उसे समझने के लिए चीज़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम हर रो के लिए बार बार कॉलम नेम्स और कॉलम वैल्यूज़ दे रहे हो, जो कि एक्चुअली हम लोग डिक्शनरी या जेसॉन फॉर्मेट में देते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पे कुछ सिचुएशन ज़रूरत पड़ सकती है, बात करते हैं। लेकिन अगर एकदम प्लेन टैबुलर फॉर्मेट है जिसमें कोई नेस्टिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम किसी कॉलम के वैल्यू में किसी भी सेल में सिंपल वैल्यूज़ होने चाहिए जैसे स्ट्रिंग नंबर्स, ऐसा कुछ, मतलब उसके अंदर कोई एरेज या फर्दर कोई डिक्शनरी ऐसा नहीं है, सिंपल प्रिमिटिव वैल्यूज़ हैं। ओके, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम बार बार कॉलम वैल्यूज़ के साथ साथ कॉलम नेम्स अटैच करो फॉर ईच ऑफ द रोज। ओके, सो दिस इज़ द सीन फॉर नॉर्मल जेसन और डिक्शनरी टाइप। सो तुम क्या चाहोगे, तुम जो भी ऐसे डिक्शनरीज हैं तुम्हारे पास, तुम उनको फ्लैटन कर दो एक्चुअली में। फ्लैटन मीन्स कॉलम के हेडर्स तुम एक बार रखना चाहोगे एज अ मेटा डेटा, और बस वैल्यूज़ तुम चाहोगे हर रो का एक एक वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यूज़ है हर एक रो के लिए अलग अलग रो विद देयर वैल्यूज़ ओनली, तो तुम ऐसा कुछ चाहोगे। अब ऐसा कुछ सिचुएशंस आ सकता है जहाँ पे तुम को वो जैसे सेल्स में, एक पर्टिकुलर सेल में कुछ नेस्टिंग हो, यानी कि जैसे बहुत बार हम लोग ने नेस्टेड जेसॉन या नेस्टेड डिक्शनरी, यानी कि की वैल्यू, तुम्हारे पास अगर डेटा स्ट्रक्चर है तो ऐसा हो सकता है कि किसी की का रिस्पेक्टिव वैल्यू भी एक फर्दर जेसॉन या डिक्शनरी हो, की वैल्यू पेयर हो। तो उस केस में अब ये कितने लेवल तक हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं, अंदर एरेज भी हो सकते हैं, हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर यूज़ केस। और या कैसे तुम डेटा को फॉर्मेट करना चाह रहे हो, तुम 10 सोर्सेज से डेटा ला रहे हो तो तुम कैसे चीज़ों को फॉर्मेट करना चाह रहे हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू और समवन हु हैज़ डेवलप्ड द एप्लीकेशन और पर्टिकुलर मॉड्यूल। तो सिचुएशन ऐसी आ सकती है, दोनों टाइप की सिचुएशन तुम्हारे सामने आ सकती है। तो उस केस में इट वोंट बी ईजी, बिकॉज अगर तुम एक ही बार में सारे हेडर्स, यानी कि यहाँ पे हेडर्स है ही नहीं एक्चुअली में, अगर नेस्टिंग है तो तुम हेडर्स कैसे दे सकते हो, क्योंकि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर और भी बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स हैं, तो उनके कीज़ के नेम्स तुम कैसे एक बार में स्पेसिफाई करोगे। ओके, तो यहाँ पे तुम एक बार में फ्लैटनिंग आउट नहीं कर सकते हो। अभी देखते हैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में। पहले स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो, तो टून की ये ऑफिशियल रिपोजिटरी है गिटहब पे। सो ऐसा कुछ इनका है, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्मेट करते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट ही रहता है जेसॉन का। तो इन्होंने एक एनकोडर फंक्शन रखा हुआ है जो कि जेसॉन से टून में कन्वर्ट करता है। वैसे एक डिकोड भी है जो कि तुमको टून से जेसॉन ले जा सकता है, तो तुम देख सकते हो कि वो एक्सप्लोर कर सकते हो इस चीज़ को। एंड ये क्लेम करते हैं कि इनका 30 to 60% लेस टोकन काउंट हो जाता है। सो ऑब्वियसली एलएम्स की दुनिया में तुम जब एपीआई कॉल कर रहे हो तो सब कुछ टोकन्स पे चलता है कि किसी मॉडल के लिए मान लो 1 मिलियन टोकन्स के लिए तुमको कितना कॉस्ट लगता है। तो जितने कम टोकन्स होंगे उतना कम कॉस्ट लगेगा। अगर सेम लेवल ऑफ रीजनिंग अटेन हो पा रहा है, सेम लेवल ऑफ इन्फरेंस इन्फॉर्मेशन सब कुछ हो पा रहा है एक मॉडल के द्वारा विथ लेस नंबर ऑफ टोकन्स, तो दैट्स व्हाट यू नीड। तुम्हें पैसे ही तो बचाने हैं यहाँ पे। सो ऐसा इन्होंने कहा है कि बेस्ट फॉर रिपीटेड स्ट्रक्चर्स, टेबल्स, वेरिंग फील्ड्स, डीप ट्रीज, ऐसा कुछ है। और ये भी कि कब नहीं यूज़ करना है इसे।
पहले ये दिखा देते कैसा दिखता है। ओके, तो ये ऐसा कुछ जेसन है जिसमें कॉन्टेक्स्ट की है, इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं, देन फिर फ्रेंड्स हाइक्स ऐसा कुछ है, तो ये कैसा दिखेगा। तो यामल फॉर्मेट जैसे कुछ दिखता है, तो देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है, देन फिर टास्क, लोकेशन और सीज़न, इनके वैल्यूज़ दिख रहे हैं। देन फिर तुम्हें अब यहाँ पे आ जाओगे तो फ्रेंड्स ये एरे है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फ्रेंड्स 3 यानी कि लेंथ बता रहा है और क्या क्या वैल्यूज़ हैं। देन फिर हाइक्स, अब ये भी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स या मतलब ऐसा कुछ है, एरे ऑफ की वैल्यू पेयर्स या डिक्शनरीज। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि उसका पर्टिकुलर मतलब जो भी की है उसका नाम हो गया, क्या उसका लेंथ हो गया, देन फिर उसके साथ साथ कौन कौन से कॉलम हेडर्स हैं। यही हम कह रहे थे कि तुम एक बार बताना काफ़ी रहेगा, बार बार यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक डिसेंट एलएलएम समझ जाता है इस चीज़ को, अगर मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे खिचपिच तुम करके या कन्फ्यूजिंग डेटा ना दे दियो। ओके, तो तुम देख सकते हो कि सारा डेटा इस फॉर्मेट में दिखेगा, 3 वाइल्ड फ्लावर लूप कुछ ऐसा। अब कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करना है, तो ये लोग बोलते हैं कि जहाँ पे डीपली नेस्टेड स्ट्रक्चर हो, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत डीपली नेस्टेड स्ट्रक्चर होगा तो तुम सबसे अंदर वाली चीज़ों का तुम हेडर्स नहीं स्पेसिफाई कर सकते हो ऐसे कम्प्लीटली बाहर। अगर कर भी दोगे तुम ज़बरदस्ती, तो ये गारंटेड नहीं है कि मॉडल उसको इन्फ्रेंस सही से परफॉर्म कर पाएगा, और ऐसा कहा भी जाता है कि टोकन्स का काउंट बढ़ जाता है। ओके, एंड देन फिर सेमी यूनिफॉर्म एरेज रहे, मतलब जिनका खुद का स्ट्रक्चर कैसे कुछ गारंटी नहीं है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ। प्योर टेबुलर डेटा में ये लोग कहते हैं कि CSV ही सही है, क्योंकि टून में तुम थोड़ा सा ऐड कर रहे हो कॉलम हेडर्स एंड ये लेंथ वगैरह, तो कर सकते हो। बट CSV में मतलब अगर तुम क्योंकि सिर्फ वैल्यूज़ ऑफ द रोज देना चाह रहे हो तो ठीक है, बट एनीवेज तुम हेडर्स कभी ना कभी तो देना चाहोगे एक्चुअली प्रैक्टिकली। तो अगेन इट्स अ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है मेरे को, यही तुम्हें लिंक्डइन पे सारे पोस्ट्स में देखने को भी मिलेगा। लेटेंसी क्रिटिकल एप्लीकेशंस, तो ये अपने तुम बेंचमार्क्स देख सकते हो, ये मतलब ये एक्सपेरिमेंटेशन वाली चीज़ है। मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे को ये लगता है। ओके, तो अब तुम लोग को एक एग्जांपल पे करके दिखाते हैं कि क्या कैसा कैसा रिजल्ट आता है, कैसा दिखता है टून आउटपुट। तो चलो एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि हम सिनेरियो क्या लिए हैं कि दो डेटा फ्रेम्स लिए हैं, दो डेटा सेट लिए हैं। एक है कस्टमर का, तो कस्टमर आईडी है, अकाउंट नंबर है, मतलब बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं, अकाउंट होल्डर नेम, एज, आधार नंबर, पैन नंबर, अकाउंट टाइप, बैलेंस, स्टेटस, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, IFSC, फ़ोन नंबर, ईमेल, कब खुला था वो अकाउंट, नॉमिनी कौन है, देन फिर मिनिमम बैलेंस कितना रिक्वायर्ड है। अभी ChatGPT से डेटा निकाले हैं, मॉक डेटा है, तो इन केस किसी का नाम या कुछ भी मैच करता है तो प्लीज़ लेट इट गो। ओके, सो मैंने कोशिश की है कि इट शुड नॉट मैच विथ समथिंग, बट स्टिल नाम वगैरह का तो चांसेस है, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, सो दिस इज़ वन डेटा सेट। एंड सेकेंड इज ट्रांजैक्शंस का है कि ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, डेट, टाइप, अमाउंट क्या था, बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन, मोड क्या था, डिस्क्रिप्शन, मर्चेंट, स्टेटस एंड लोकेशन। ओके, सो दो ऐसी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम क्या करवाना चाह रहे हैं कि दो टाइप के क्वेश्चंस रख रहे हैं, एक की जिसमें थोड़ी नेस्टेड डेटा आए और एक है जिसमें एकदम फ्लैट एंड स्ट्रक्चर आना चाहिए, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर पाएँ विथ टून और विदाउट टून के सिनेरियो में। ओके, तो डेटा फ्रेम्स आई हैव लोडेड, एंड देन पहले भी आई हैव गॉन थ्रू दीज सेटअप। बहुत क्विक सेटअप होता है कि तुम ग्रॉक को यूज़ करके GPT OSS आराम से यूज़ कर सकते हो, फटाफट सेटअप कर सकते हो API की लेकर। ओके, but still I would run from the very start, all the cells। कस्टमर DF आ गया, ट्रांजैक्शन DF आ गया। ओके, अब टूल्स की बारी है। ओके, तो टूल में दो टूल है, एक है कि कस्टमर आईडी अगर देते हैं तो उसके क्या क्या अकाउंट्स है। तो एक कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो कस्टमर 1 कस्टमर 2 का मल्टीपल अकाउंट्स है सेम बैंक में ही। ओके, एक सेविंग्स है, एक फिक्स डिपॉजिट है, तो हो सकता है ऐसा सिनेरियो, जो कि प्रैक्टिकल भी है। अब क्या क्या डिटेल चाहिए होगा, तो मैचिंग कस्टमर आईडी मिल गया, तो अकाउंट नंबर, टाइप, बैलेंस, स्टेटस, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, IFSC, डेट ओपन, नॉमिनी नेम, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, तो अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स मेरे को चाहिए। और देखो हम मेरे को जो भी रिजल्ट मिलेगा वो एक डेटा फ्रेम होगा, तो उसको हम डिक्शनरी फॉर्मेट में डाल रहे हैं। ओके, पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं, पहले एनकोड नहीं दिखाते हैं, हम JSON.dumps में दिखाते हैं विदाउट यूजिंग टून। ओके, एंड या वन मोर थिंग, in order to use toon you have to run this UV add python toon, ये तुम्हें एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब तुम पिप से करो, UV से करो, दैट इज़ योर फिश। चल वापस आते हैं, तो ठीक है, ये हमारा हो गया एक टूल। अब दूसरा टूल है कि मंथली स्टेटमेंट चाहिए मेरे को किसी अकाउंट नंबर का, तो ट्रांजैक्शन DF निकालेंगे। अब कुछ समरीज है कि टोटल क्रेडिट, टोटल डेबिट, नेट चेंज, ट्रांजैक्शन काउंट, कुछ कैटेगरीज ले रहे हैं,
मर्चेंट कैटेगरी से कि किस किस चीज़ में खर्चा हुआ है, देन फिर फाइनल डेटा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट नंबर है, समरी है। तो समरी एक तुम्हारा डिक्शनरी है। अब ट्रांजैक्शंस जो है वो भी तुम देख सकते हो, एक ट्रांजैक्शन लिस्ट है। अब ट्रांजैक्शन में भी वो इनर डिटेल्स और ज़्यादा हैं। कैटेगराइज्ड स्पेंड ये भी एक डिक्शनरी है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तुम्हारा। सो काइंड ऑफ नेस्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ठीक है, अब ये दोनों हमारे टूल्स हो गए। तो आई वुड रन दीज टू टूल्स। अब एजेंट बना रहे हैं, ओके। सिंपल एलएलएम ले लिया और सिंपल सा प्रॉम्प्ट रखे कि बैंकिंग असिस्टेंट हो। ओके, अब एआई मैसेज हम ले लिए हैं लैंगचेन मैसेजेस से। तो एक फंक्शन बनानी है कि जो भी मेरे को मैसेजेस मिलेगा हम प्रेटी प्रिंट तो कर देंगे। साथ में आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द माई इनिशियल वीडियोज़ कि तुम एआई रिस्पॉन्स जो होता है ना, एआई मैसेज जो होता है उसका तुम रिस्पॉन्स मेटाडेटा ले सकते हो। मतलब इधर तुम ग्रॉक वाले से तुमको मिलता है, वो हो सकता है दूसरे प्रोवाइडर के लिए कुछ दूसरे तरीके से मिले, बट मिल जाएगा तुमको। तो मैसेज डॉट रिस्पॉन्स मेटाडेटा तुम जब लोगे तो तुम्हें वहाँ पे कॉस्ट, टोकन, क्यू टाइम, वो सब जैसे हम दिखाए थे वो सब तुम्हें मिल जाएगा। तो बेसिकली वो मेरे को चाहिए देखने के लिए क्या अंतर पड़ रहा है, तो वो हम एक्सट्रैक्ट आउट करके हम प्रिंट करवाने वाले हैं। ओके, अब मेरे को ठीक है, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं। अब हम इसको रन करने वाले हैं। पहले का जो भी आउटपुट था उसको भूल जाओ। ठीक है, अब हम रन क्या करने वाले हैं कि शो ऑल अकाउंट्स लिंक टू कस्टमर आईडी कस्टमर 001। ओके ठीक है, हम कस्टमर का आईडी ही चेंज कर देते हैं। रुको, कस्टमर 014 चलाते हैं। ओके, आउट रन दिस। हाँ, तो ये हमारा रन हो गया है। अब इसमें देखना कि ह्यूमन मैसेज शो ऑल लिंक्ड अकाउंट्स 14, ठीक है। एआई मैसेज ये हुआ। अब कंप्लीशन टोकन 47, 191, टोटल टोकन 238 हमारा रहा। कंप्लीशन टाइम 0.047 रहा। तो शैल बी नोटेड डाउन बिकॉज आई वॉन्ट रिमेंबर दिस। ओके, इसको कहीं नोट डाउन कर लेते हैं कि 47, या तो छोड़ो, टोटल टोकन ही कर लेते हैं। 238 था, 0.047 था। यहाँ पे तो कुछ खास अंतर पड़ेगा नहीं। टूल मैसेज में तुम देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप का है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, करंट बैलेंस। अब ये दूसरा आइटम भी रहेगा। देखो यहाँ पे यही चीज़, ये कीज तुम्हारे रिपीट हो रहे हैं जबकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एआई मैसेज पर उसने रीड कर लिया, उसने इन्फ्रेंस निकाल लिया कि हाँ भाई ये दोनों हैं। तो ये डिटेल्स उसने टैबुलर फॉर्मेट में दे भी दिया। और यहाँ पे टोटल टोकन 658 हमारा लगा है और कंप्लीशन टाइम 0.291 सेकेंड्स है। तो राइट दिस डाउन, 658, 0.291। ओके, ये सीन था हमारा। ठीक है, अब एक दूसरा जो फंक्शन है वो चलाते हैं। पहले रुको, इसमें और अच्छे से लिख देते हैं कि नॉन टून रिजल्ट्स फॉर टोटल टोकन्स एंड completion time. Yes. अब ओके, आई वुड रन दिस वन कि मेरे को मंथली बैंक स्टेटमेंट चाहिए इस पर्टिकुलर अकाउंट का। ठीक है, रन किए। ठीक है, वो ले लिया जो भी इसको चाहिए था इन्फॉर्मेशन। अब तुम टूल का आउटपुट देखो, अकाउंट नंबर, समरी है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं। ओके, एंड देन फिर मतलब ट्रांजैक्शंस में भी काफ़ी सारे अंदर डिटेल्स। ओके, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब 5 6 7 ट्रांजैक्शंस होंगे। ओके फाइन, नो इश्यूज़। तो उसने ये सारा इन्फ्रेंस निकाल लिया कि देखो 7 ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब है। समरी से निकाल लिया क्या क्या कैटेगरीज में स्पेंड हुआ है, फूड बिल्स, ट्रैवल्स, नोट्स। ठीक है, ये सक्सेस हुआ, नेट इंक्रीज इतना रहा। ठीक है, नो पेंडिंग और रिवर्स ट्रांजैक्शन फाउंड, पीडीएफ वर्जन चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब 655 कंप्लीशन टोकन्स 1177, 1832 टोटल टोकन्स लगे और 0.6913 हमारा टाइम था। 1832 0.691। ओके, और पहले वाले मैसेज में, ये पहला ये मैसेज में फ़र्क नहीं ऐसे पड़ेगा ना, उसे काउंट करना चाहिए। 283 0.097, 283 0.097, बिकॉज वो टूल आउटपुट तो नहीं ना ला रहा है, वो तो एलएलएम की अपनी इन्फरेंस है कि क्या करना है। टूल आउटपुट में कितने टोकन्स है उससे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। ओके, नॉन टून केस। ठीक है, आई रिकॉर्ड। ओके, अब जाते हैं कि हम लोग टूल्स को बदलेंगे। और इंपोर्ट में एक चीज़ एक्स्ट्रा रहता है, टून इंपोर्ट इनकोड तुम्हारा। तो अब जाते हैं, हाँ देखो यहाँ json.dumps हटा के इनकोड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम केस।
थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। कस्टमर 003 के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। और इधर अगर किसी अकाउंट के बारे में बात करना है तो चलो देख लेते हैं किस अकाउंट को करें। तो ये कर लेते हैं 771 888। ओह सॉरी, वही ऑलरेडी सेलेक्टेड था, तो लेट मी सेलेक्ट समथिंग एल्स। 98122 वाला कर लेते हैं। ओके डन। अब पूरा का पूरा फिर से चला देते हैं। क्लियर ऑल आउटपुट्स, रीस्टार्ट, रन ऑल। तो पहले का आउटपुट आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा सीन है। तो तुम देखो, एआई मैसेज है कंप्लीशन टोकन इतना इतना है। ये तो नॉर्मल इन्फ्रेंस वाला है, बट स्टिल रिकॉर्ड कर लेते हैं। 238 आया, हाँ सॉरी, ओके इसी में करते हैं। 238 आया एंड 0.047। सो दिस इज सेम विच इज़ एक्सपेक्टेड। अब दूसरे में देखते हैं। अब ये देखो तुम्हारा टूल का आउटपुट बदल गया। ये फिर भी रीडेबल है, वो तो रीडेबल भी नहीं था क्योंकि वो एकदम सिंगल लाइन में ऐसे चला जाता है, तो तुम क्या ही पढ़ पाओगे उसको। और झूठ मूठ का ये बार बार रिपीट होता है, कॉलम हेडर्स, जो कि नॉट यूज़फुल, तुम्हें दिख भी नहीं रहा था। यहाँ पे तुम्हें बहुत बढ़िया से दिख रहा है, मतलब एक टेबुलर रीडेबल फॉर्मेट में ही दिख रहा है कि कितने तुम्हारे नंबर ऑफ रोज़ आए हैं रिजल्ट में, क्या क्या कॉलम हेडर्स हैं और क्या क्या एक्चुअल वैल्यूज़ है। तुम खुद भी पढ़ सकते हो इसको ऑन द गो। सो ये देखो, अब इसका तुम देख लो कि कितना उसको टाइम लगा या कितने टोकन्स लगे। 585 0.277, 585 0.277। सो ऑब्वियसली तुम देख सकते हो इट्स अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज, मतलब 58 टोकन्स इधर 15 इधर, यानी कि 73 टोकन्स का डिफरेंस आया है और टाइम में 0.02 सेकंड्स का डिफरेंस आया है। अब यहाँ पे तुम्हें छोटा लग रहा है, बट ऑन ए बिगर स्कोप जब बहुत सारे यूजर्स तुम्हारे एप्लीकेशन को बहुत अलग अलग यूसेज, मतलब अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव तुम बहुत सारे टोकन्स बचा रहे होगे। मतलब टोकन बचा रहे हो तो कॉस्ट बचा, क्योंकि इस मॉडल को यूज़ करने के लिए उतने टोकन का उतना कॉस्ट होता है, तो तुम टोकन्स या इनकी कॉस्ट भी बचा रहे हो और टाइमिंग भी बचा रहे हो तुम एक्चुअली, ठीक है। अब ये आ गया, सेम चीज़, सेम आउटपुट रहा है, ये भी देख पा रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, तो इन्फ्रेंस सेम है। ओके, अब जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब उस पर देखते हैं कि उसका क्या हाल है। तो तुम यहाँ देख सकते हो 127 0.152, इसे देख लेते हैं। 127 0.152, सॉरी 319। ओके, तो थोड़ा सा बढ़ गया बट इट्स फाइन, फ़र्क नहीं पड़ता इधर। 0.152 हमारा कंप्लीशन टाइम है। अब इधर आ, अब देखो तुम टूल मैसेज, यहाँ पर तुम्हारा अकाउंट नंबर समरी ऐसे आ गया है, ठीक है, तो तुम देख रहे हो। अब ट्रांजैक्शंस, तो देखो यहाँ ट्रांजैक्शंस तुम्हें कैसे दिख रहा है, एक लिस्ट यहाँ पे है, तो इसका लेंथ क्या क्या कॉलम हेडर्स हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, क्या वैल्यूज़ है। अब कैटेगराइज स्पेंड, अब उसमें 3 आइटम्स हैं, सॉरी 4 आइटम्स, फूड, शॉपिंग, बिल्स, ट्रैवल। तो फूड के लिए ये है, शॉपिंग के लिए ये है। अब शॉपिंग के अंदर में शॉपिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर बिल्स से रिलेटेड चीज़ें। अब देखो इसमें प्रॉब्लम एक ये हो सकता है कि मे बी कि इन्फ्रेंस करते टाइम, क्योंकि कैटेगराइज स्पेंड का रिलेशन, अब जैसे मान लो यहाँ पे बहुत आइटम्स होते हैं, मतलब 50 आइटम होते हैं, तो तुम्हें दिख नहीं पाएगा कि कैटेगराइज स्पेंड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ तो एक ही लेवल पे नेस्टिंग है ना। फूड के अंदर मान लो और होता, मान लो इंडियन चाइनीज़ ऐसे होता, फिर उसमें भी रेस्टोरेंट वाइज ऐसे बटा रहता। तो जैसे जैसे नेस्टिंग डीप जाएगी तो कैटेगराइज स्पेंड का जो रिलेशन है वो मॉडल को पहचानने में दिक्कत होगी कि कैटेगराइज स्पेंड इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इनर नेस्टेड थिंग। तो ये यहाँ पे इशू हो सकता है, ठीक है। एनीवेज इसने सब चीज़ कर लिया कि हाँ भाई समरी ऐसा, इतना क्रेडिट था, इतना डेबिट हुआ, नेट चेंज इतना आया, ट्रांजैक्शंस इतने थे, ट्रांजैक्शंस को बढ़िया से टेबलर फॉर्मेट में दे भी दिया है। ये कैटेगरी वाइज कितना स्पेंड था वो भी दिया है, ठीक है। क्रोमा, नेटफ्लिक्स, ठीक है। नोट्स, ठीक है भाई, सही है। अब कितने टोकन्स थे, तो तुम्हें टोटल लगे 1932 टोकन्स, ओके। और कंप्लीशन टाइम तुम्हारा रहा 1.011। तो तुम देख सकते हो टोकन्स का काउंट 100 से बढ़ गया, तो ऑब्वियसली कंप्लीशन टाइम भी तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, व्हाट आई हैव स्टडीड, कि क्योंकि दिस फॉर्मेट तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये न्यू लाइंस और इंडेंटेशंस को यूज़ करता है ये लेंस को डिनोट करना। तो फॉर नेस्टेड स्ट्रक्चर्स ऐसा होता है, प्रैक्टिकली देखा गया है, या तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग, या कुछ इनर डिटेल्स भी हो सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन डिटेल्स विच आई एम नॉट अवेयर फॉर द टाइम बीइंग, कि
जो नंबर ऑफ टोकन्स है बिकॉज ऑफ न्यू लाइन्स एंड ऑल दीज इंडेंटेशंस, in case of this format, toon format, that will exceed JSON, although JSON में वो कीज़ तुम्हारे रिपीटेड होते हैं फिर भी, तो ऐसा इस केस में नेस्टेड स्ट्रक्चर में हो सकता है। दैट्स वाई इट सेट कि नेस्टेड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो तो ना यूज़ करनी। यहाँ पे तो फिर भी 100 टोकन्स था, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हो सकता है कि कुछ तुम रैंडम रन्स करो तो ये बहुत डिफरेंस नहीं आए, मतलब 50 टोकन आए, 25 टोकन आए, ऐसे कुछ आए, ठीक है। तो स्टिल इट वॉन्ट मेक मच डिफरेंस, बट तुम देख सकते हो कि नेस्टेड स्ट्रक्चर करने से फ़र्क पड़ सकता है, मतलब यू कैन बी बैकफायर्ड बाय यूजिंग टून। तो अब तुम्हें ये देखना है, खैर ठीक है, बात इसकी नहीं है कि क्या बढ़िया है क्या बेस्ट है, यहाँ कंपेयर ठीक है कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग, बट कंपेयर एब्सोल्यूट नहीं करना कि हाँ भाई यही अब तो यूज़ करेंगे, इसको तो डिस्कार्ड ही कर देंगे। यू हैव गॉट वन मोर वे, वन मोर स्ट्रैटेजी विच इज़ proven to perform better in certain cases and bad in certain cases, और तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग तरीके भी हैं, ओके। तो ना इट डिपेंड्स ऑन यू, अपना IQ लगाओ कि किस सिनेरियो में तुम्हें कौन सा बेस्ट बैठ रहा है, ओके। और तुम चाहो तो एक्सपेरिमेंटेशन करके देख सकते हो अपने यूज़ कर सकते हो, तुम जहाँ भी अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कंपनी में प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो बेस्ड ऑन सिचुएशन तुम चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो तुम दोनों एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक स्टडी कैरी आउट करके देख लो कि हाँ भाई कौन फिट बैठ रहा है मेरे यूज़ केस के लिए, जो भी फिट बैठे उसे तुम सेलेक्ट कर सकते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्शन टू टून विच मोस्ट ऑफ अस वुड नीड टू यूज़। अब टून के बारे में बहुत डिटेल जानने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, हमें टून से बस वो टूल का आउटपुट मैनिपुलेट करवाना है। बट हाँ, रीडेबिलिटी में तो ये काफ़ी बेटर है इन टर्म्स एज कम्पेयर टू जेसॉन या डिक्शनरी आउटपुट, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टून। सो सब लोग इसके बारे में लिख रहे थे या कुछ बता रहे थे, सो आई वॉज पेंडिंग ऑन दिस साइड, सो आई हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस हाइप। ओके, विल कैच अप लेटर, बाय, गुड नाइट।